एक समय था जब माता पिता अपने बेटों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते थे। अब वही क्षेत्र में ये दौर हम लोग देख रहे हैं, जब माता पिता अपनी बेटियों को इतने दूर अपने गांव घर से भेज रहे हैं, और वो भी इस समय में भेज रहे हैं। अभी शायद ही आप निकलिएगा तो लड़के भी रोड पर मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी है। ये काफ़ी अच्छी पहल है, सार्थक पहल है, और साथ ही जितने भी ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस तरह का आयोजन के बारे में सोचा। साथ ही जो बच्चियों का खेल कूद का जो आयोजन किया गया उसके लिए विशेष रूप से उनके प्रति आभार है, क्योंकि खेल तो आप चाहते तो पुरुषों का भी करवा सकते थे, लेकिन जैसा कि इस ट्रस्ट का नाम है उसके साथ वेलफेयर जुड़ा हुआ है, समाज में महिलाओं की किस तरह से विकास हो, उनके हक अधिकार के लिए पूरा समाज सहयोग करे, उसके लिए ट्रस्ट काम कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। साथ ही हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे इस ट्रस्ट के सदस्यों को, और साथ ही जो बच्चियां हमारे यहाँ खेलने आई हैं उनके माता पिता को, क्योंकि जब तक माता पिता अपने बच्चों में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम लोग लाख प्रयास कर लें उनको इस ग्राउंड तक लेकर नहीं आ पाएंगे। तो माता पिता को विशेष रूप से आभार है, और साथ ही आपके माध्यम से जितने भी माता पिता हैं इस क्षेत्र के, जहाँ तक मेरी बात पहुँच सकती है, उन सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि समाज बदल रहा है, हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं, बस आप लोग अपना आशीर्वाद और विश्वास अपने बच्चियों में और अपने बच्चों में बनाए रखें। सर, काफ़ी लड़कियां निकल के बाहर भी आ रही है, लेकिन इन लोगों के लिए अभी तक ऐसा खेल ग्राउंड नहीं बन पाया है जिससे ये लड़की निकले और अपना वहाँ पे प्रतिभा दिखा। देखिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं, जिस भी कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ये समस्या आती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारे केंद्र का एक योजना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभी सांसदों से आग्रह किया है, उनको बाकायदा निर्देश दिया है कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करें, जिसके माध्यम से क्षेत्र की जो भी बच्चियां हैं, अलग बच्चे भी हैं, उसमें कोई ये लिंग के आधार पर बाइफर्केशन नहीं है, जो भी टैलेंटेड बच्चे उनको अलग अलग सांसदीय क्षेत्रों से चुन कर लाया जाए, उनको प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया जाए। साथ ही इस बात विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे सांसद हैं उनको ये भी निर्देश है, उनके संसदीय क्षेत्र में अगर कोई सार्वजनिक जगह है जिसको उस गाँव के पंचायत के मुखिया या फिर जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सक्षम है सरकार के नाम पर उसका रजिस्ट्री करने के लिए, तो सांसद अपने खर्चों से वहाँ पर जो स्टेडियम है उसका निर्माण करवाने के लिए केंद्र से ये आदेश आया हुआ है। हम देखेंगे आने वाले समय में सबका सहयोग रहा, बहुत ही सार्थक पहल है, और अन्य क्षेत्रों में हमें भी ये कमी खलती है कि अच्छे स्टेडियम नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है और सांसदों का जो प्रयास है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे खेल के जो प्लेटफॉर्म है हमारे क्षेत्रों में स्थापित होंगे। जो खेल प्रतियोगिता आज यहाँ हो रहा है, इस तरह की योजनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शाहाबाद में आप पिछले 50 वर्षों से उठा के देखें, ये स्पोर्ट्स का गढ़ रहा है। यहाँ फुटबॉल देखिए, लोग जाके कलकत्ता में जाकर रिप्रेजेंट करते थे, उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंट करते थे, तो ये तो यहाँ के कन कन में स्पोर्ट्स है। और आज देखिए इस जज भड़सरा जो गांव में है, आज मैं लड़कियों को जो देखा खेलते हुए, इनमें जो जज्बा है, देखिए इनमें संसाधन की कमी हो सकती है, हो सकता है कि संसाधन के अभाव में इन लड़कियों को रोका जाए, लेकिन इनमें जो जज्बा है ना, ये देखने के काबिल है। यही लड़कियां कल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके अपने राज्य का नाम रोशन करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन लड़कियों में जो आज प्रैक्टिस की जो आवश्यकता है, जो इनमें खेल के निखार के लिए कोच की आवश्यकता है, क्या हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और रियल में जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट गांव में बसता है, खासकर बिहार के गांव में ये लड़कियां में जो टैलेंट है। मैं तो यहाँ से फ़ोन लगाया, मेरे एक मित्र हैं जो कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, मैं उनको फ़ोन लगा के कहा कि देखिए मैं जज भड़सरा गाँव में आया हूँ, और कुछ लड़कियाँ में तो इतनी बढ़िया खेल रही हैं कि इन्हें कम से कम मौका, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इनका मौका मिलना चाहिए। इन लड़कियों बिहिया की जो लड़कियां सर, जो टीम है, लगातार अच्छी पहल कर रही है, अच्छी जगह पे जाकर सेलेक्ट भी हो रही है, फिर भी आगे इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। कोई ऐसा लीडर इन लोगों को नहीं उभर पर आ रहा है कि जो आगे बढ़ सके। देखिए, रीज़न ये है कि इन्हें जो ज़रूरत है, हमारे जो सरकार है, मैं तो बार बार बिहार सरकार से ये अपील करता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होनी जरूरी है। आजकल के ज़माने में देखिए बहुत सारे स्कूल के भवन इन्होंने बनाया,
लेकिन एक भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज के ज़माने में होनी चाहिए। आज देखिए चाइना, जापान, कोरिया, यूएस और इंग्लैंड हमसे क्यों आगे हैं। वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी हम उतना ही ध्यान देते हैं। ये लड़कियाँ हो सकती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शायद ये लड़कियाँ पिछड़ जाएं, लेकिन इन लड़कियों में जो स्पोर्ट्स को लेके जो जज्बा है ना, उसमें ये लड़कियाँ नहीं रुक सकती हैं। बस इन लड़कियों की जो पिंजरा है ना, उसको खोलने की ज़रूरत है। और ये कौन खोलेगा? मैं सरकार को कहता हूँ कि दरवाज़ा को नॉक करिए, इन लड़कियों को इन पिंजरों से आज़ाद कीजिए। पिंजरा का मतलब जो संसाधन का इनके बीच अभाव है ना, उसको यार खोलिए, उसको नॉक कीजिए, फिर ये देखिए लड़कियों की उड़ान कहाँ तक होती है। कि आज इस प्रांगण में शाहाबाद की इन लड़कियों को, चाहे कबड्डी हो चाहे दंगल है, इसमें इन लोगों को जो आज मैंने देखा, लड़कियां गिरती थी, उठती थी, दौड़ती थी, तो ये देख के लग गया कि हमारी जो छोरियां हैं ना, छोरों से भाई तो कम नहीं है, बहुत आगे। और शाहाबाद आज हम तुम लोग को देख के ना मैं थोड़ा असहाय भी महसूस किया, इसलिए कि देखो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। यदि तुम लोगों में से लड़कियों में से कोई इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना चाहे तो हम तो इन लोगों को ले जाके अपने खर्चे पे वहां रख के और इंजीनियर डॉक्टर बना दें। लेकिन तुम लोग स्पोर्ट्स में हो और ईश्वर ने कभी भी मुझे मौका दिया और इस लायक बनाया, तो तुम देखना इस जिला में मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो जरूर बनाऊंगा। अब तुम जैसी लड़कियों को जो गांव में, ये शहर की लड़कियों में ये कुवत नहीं है, ये जो गांव की तुम लोग जैसे लड़कियां जब वहां रहेंगी और सही ट्रेनिंग मिलेगा, तो तुम सोचो लो कि तुम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे ओलंपिक हो चाहे कोई भी मैच हो, वहां से तुम लोग जीत के आओगी। और इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। सुन लो लोग ना, तुम लोग ऐसे ही तुम लोग करत रह लो। जब बहुत महान लोगों के जीवन चरित्र पढ़ो लोग, तो उन लोग के पास लाख कमी रहे, लेकिन वो लोग मंजिल जरूर पाते थे। अब लगी रहो लोगों, सफलता तुम लोग को जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।